नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का विचार। तो आज का विचार क्या है? डोंट इंटरप्ट व्हेन टू बिग गाइज आर टॉकिंग। इट मीन्स यानी इसका मतलब है कि जब दो बड़े आपस में बातें कर रहे हो तो बीच में दखल नहीं देना चाहिए। तो ऐसा कई बार अपन बोलते हैं और कहते भी हैं, लेकिन अंग्रेजी में कैसे कहें इस प्रकार से। अब थोड़ा सा याद रखें कि इसकी जगह पे आप एल्डर्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पे आप दो चीजें और यूज कर सकते हैं। पहला है इंटरफियर और दूसरा है पुल द लेग। ठीक है। डोंट पुल ऑफ योर लेग यानी अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ, ठीक है ना। बीच में टांग मत अड़ाया करो, इस प्रकार से भी अपन बोलते हैं। तो डोंट पुल ऑफ योर लेग या डोंट इंटरफियर, ठीक है ना। व्हेन टू एल्डर्स आर टॉकिंग, इसका मीनिंग ही होता है बड़ा, ठीक है ना। बड़े भाई जो भी बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम एल्डर ही कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के विचार के बाद हम शुरुआत करते हैं आज की पढ़ाई की। आज की पढ़ाई में आपके लिए सबसे पहले वोकैबुलरी की चर्चा कर लें। तो ये आपकी वोकैबुलरी लिखी हुई है। तो पहले नंबर पे लिखा है क्लीन द गैरेज। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, और गैरेज यानी जहाँ अपने वाहन वगैरह रखे जाते हैं, तो गैरेज की सफाई करना। फिर दूसरा है मेड फ्रेंड यानी कि दोस्तों को बनाना। तो ऐसा नहीं कि खाना टाइप का बना ले, ठीक है ना। आप में और हम में दोस्ती हो जाए इस प्रकार का दोस्त बनाना, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव द पवल्स। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, और पवल्स का मतलब होता है कंकड़, ठीक है ना। तो कंकड़ों को इकट्ठा करना। फिर है क्लोज द विंडो यानी खिड़की को बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद टेकन बाथ यानी कि नहाना, स्नान करना। उसके बाद हायर द टैक्सी यानी टैक्सी को किराए पर लेना। हायर का मतलब होता है किराए पर लेना, ठीक है। उसके बाद है हिडन द बुक्स। इसका मीनिंग होता है किताबों को छुपाना। तो हिडन का मीनिंग क्या निकालेंगे? छुपाना या छुपा ली, ठीक है। केप्ट द मोबाइल यानी मोबाइल को रखना। कहाँ पे रखना वो जगह और अपन बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद सिट आइडल। सिट आइडल का मीनिंग होता है बेकार बैठना। इसी को हम लेजी भी बोलते हैं। लेजी या आइडल दो में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद डन द शॉपिंग यानी कि शॉपिंग करना। और लास्ट में है आपका फिल्ड द वाटर यानी पानी को भरना, ठीक है। तो ये आपकी वोकैबुलरी है, इनका अपन यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये आपके स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं फॉर स्पोकन, ठीक है। यानी कि जब आपको बात करनी हो तो पहले अपन प्रश्न पूछेंगे, फिर एक आंसर पॉजिटिव में और दूसरा आंसर नेगेटिव में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वहीं से करें, हैव यू, यहाँ से शुरू करें। हैव यू क्लीन्ड द गैरेज। क्या आपने गैरेज को साफ कर लिया है? यस आई हैव क्लीन्ड द गैरेज। हाँ मैंने गैरेज को साफ कर लिया है। नो आई हैव नॉट क्लीन्ड द गैरेज। नहीं मैंने गैरेज को साफ नहीं किया है। फिर उसके बाद सेकंड मेड फ्रेंड। हैव यू मेड फ्रेंड्स। क्या आपने दोस्तों को बनाया है ना, दोस्ती और पक्की की है। यस आई हैव मेड फ्रेंड्स। हाँ मैंने दोस्तों को बनाया है ना, फ्रेंडशिप की है। नो आई हैव नॉट मेड फ्रेंड्स। मैंने दोस्ती नहीं की है, मैंने दोस्त बनाए ही नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद कलेक्टेड द पर्ल्स, है ना। तो हैव यू कलेक्टेड द पर्ल्स। क्या तुमने कंकड़ों को इकट्ठा कर लिया है, या फिर आप कंकड़ों को इकट्ठा कर चुके हो? तो यस आई हैव कलेक्टेड द पर्ल्स। हाँ मैं कंकड़ों को इकट्ठा कर चुका हूँ। नो आई हैव नॉट कलेक्टेड द पर्ल्स। नहीं मैं कंकड़ों को इकट्ठा नहीं कर चुका हूँ। तो इसी प्रकार से और भी हैं, तो बाकी सब सेम टू सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है।
तो यदि 4-5 यदि समझ में आते हैं तो बाकी के भी आपसे बन जाएंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है कि आप भाई कोशिश करें, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन एंड ट्राई। यदि आप ये करते हैं तो आपसे बेझिझक ये चीज़ बनेंगे, आप बोलेंगे। और यदि कोशिश नहीं करेंगे और आप बनाएंगे नहीं, आप सोचेंगे कल परसों नरसों, तो कुछ नहीं होने वाला। डोंट पोस्टपोन ऑफ योर वर्क ऑफ टुमारो, यानी कल पे अपना काम मत छोड़ो। यदि आपने ऐसा किया तो आप गए। ठीक है, चलो। तो अब आपके लिए देख लिया है कि जब हमें सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम इसका यूज करते हैं। वही की वही चीज लिख रहा हूं मैं, कोई बदल नहीं रहा हूं। ये है प्लस यू, देख लिया, यही बनाया था। लेकिन अब यदि आपको है ना बड़ा, आपको डबल इंटरोगेटिव बनाना है, बड़ा आंसर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, WS फैमिली का प्रयोग करते हैं। किसका? WS फैमिली का। बस ये और आगे आना चाहिए। ये आपसे बन गया तो WS वर्ड और लगा दो, है ना। जैसे हैव यू टेकन टी, क्या तुमने चाय पी ली है, तो क्या बोलते हैं, हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय पी ली है। तो आप इसमें ये लगा दो, When have you taken tea, आपने कहा चाय कब पी ली है ना। फिर यहाँ पे क्या लगा दो, Where have you taken tea, आपने चाय कहाँ पी ली है ना। फिर यहाँ पे how लगा दो, How have you taken tea, आपने चाय कैसे पी ली है ना। Why have you taken tea, आपने चाय क्यों पी ली है। तो देखो WS का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना कोई कठिन नहीं है। पहले आपसे सिंगल तो बने, सिंगल आपसे बने तो डबल अपने आप बन जाएंगे। केवल WS वर्ड लगाना है और कुछ नहीं करना। कितना आसान है ना। और किसी सब्जेक्ट को करना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट भाई बदल दो, तो यू की जगह पे वी कर दो, दे कर दो, ही कर दो, सी कर दो। तो जैसा ही और सी बदलेगा तो ये हैव का हैज बन जाएगा, है ना। इतना भर अपन को चेंज करना है, तो समझा करो। ठीक है, चलिए अब आपके कुछ सेंटेंस स्पोकन के जो आप है ना अक्सर बोलते हैं, तो ये मैंने लिखे हुए हिंदी में, देख लीजिए। पहला सेंटेंस लिखा है, मैं रास्ता भूल गया हूँ या भूल चुका हूँ। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, तो सुनिए ध्यान से। आई हैव लॉस्ट माई वे, आई हैव लॉस्ट माई वे। क्या आएगा, आई हैव लॉस्ट माई वे। यदि ये नहीं करना तो आई हैव लॉस्ट द वे। ठीक है, वे यानी रास्ता। चलिए दूसरा है, उसने नया घर खरीदा है। तो उसने किसने, लड़का है कि लड़की है, सेंटेंस से पता नहीं चलता। तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है ना। और दोनों के साथ में आता क्या है, हैज। खरीदना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाय। और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। ठीक है, और क्या खरीदा भाई, आ न्यू हाउस। ठीक है ना। सी हैज वॉट अ न्यू हाउस। ठीक है, उसके बाद देखिए, टीना इंदौर गई है। तो टीना के लिए आप क्या बोलेंगे, टीना ही बोलेंगे, है ना। टीना के साथ में क्या आएगा, हैज। जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, है ना। और कहाँ गई है, इंदौर। ठीक है, और कहीं पे भी जाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू। क्या लगाते हैं, टू। ठीक है, चलिए अगला। रमेश ने झूठ बोला है। झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई। क्या बोलते हैं, टेल अ लाई। ठीक है ना।
तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। तो रमेश के लिए क्या बोलेंगे? रमेश। ठीक है, रमेश के साथ क्या आएगा? हैज। और अभी हमने क्या बताया? टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो ये टोल्ड अ लाई। अगला सेंटेंस क्या है? प्रीति ने चाय बनाई है। तो प्रीति के लिए प्रीति है ना, प्रीति के साथ में क्या आएगा? हैज। बनाने क्या क्या बोलते हैं? मेड। क्या बनाई? टी। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? लाइट आ गई, लाइट चली गई। ये बहुत ही चीज है इस मौसम में, है ना। और बरसात के मौसम में लाइट अक्सर आती है जाती है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं करंट। करंट हैज कम। और इसी की जगह पे क्या कर दो? गॉन। ठीक है, करंट हैज कम यानी कि लाइट आ गई, और करंट हैज गॉन यानी कि लाइट चली गई। ठीक है, सबसे प्यारे सेंटेंस है ये, ज्यादातर बोले जाते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है? उसने मुझे बुलाया है। तो बुलाने के लिए क्या बोलते हैं? कॉल। अब यही प्रसंग क्या वो ही है कि सी है, पता नहीं, है ना। इसके साथ में क्या है? हैज। पहले कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और किसको? मुझे। मुझे के लिए मी। तो ही हैज कॉल्ड मी या सी हैज कॉल्ड मी। अब आप इनको अच्छे से देख लें, जहां कहीं पे भी आपको बोलना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। और आपसे एक और बात करनी है कि ये चीज आप तभी सीख सकते हैं जब आप में ललक हो, सीखने की इच्छा हो। और जब आप में इच्छा नहीं है तो दुनिया का कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, आप नहीं सीख सकते। क्योंकि जब मोबाइल हम देखते हैं ना, तो जो हमें अच्छा लगता है हम उसको देखते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे, यानी क्या? स्क्रॉल, यानी आगे बढ़ाते जाते हैं। क्यों? हमें ऐसी चीज पसंद आती है जिसमें हमारा ध्यान लगे, हमारा मनोरंजन हो। तो मनोरंजन वाली चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं। लेकिन जो हमारे मन की होती है, अच्छी होती है, हमारे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उन्हीं चीजों को हम स्क्रॉल कर देते हैं। ऐसी जिंदगी भी आपको स्क्रॉल कर देगी, याद रखना। ये चीज सीखने की है तो आप सीखें ताकि भविष्य में काम आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मुझे विदा दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।